नमस्कार। आज हम एक ऐसे शहर की गहराई में उतर रहे हैं जो इतिहास, अध्यात्म और आप कह सकते हैं आधुनिक कनेक्टिविटी का एक बड़ा संगम है, मध्य प्रदेश का खंडवा। हमारे पास कुछ काफी दिलचस्प लेख और नोट्स हैं जो इसके कई अलग-अलग पहलुओं को दिखाते हैं। तो आज इस डीप ड्राइव का मिशन है खंडवा के इस यूनिक मिक्स को समझना। कैसे ये शहर, जिसका नाम कहते हैं महाभारत के खांडव वन से जुड़ा है, आज एक मेजर रेलवे जंक्शन और टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। तो चलिए इसे खोलते हैं परत दर परत। बिल्कुल। और शुरुआत शायद इसकी लाइफलाइन रेलवे से करनी चाहिए, है ना? हाँ, बिल्कुल। खंडवा जंक्शन KNW ये 1866 में खुला था और आज भी मतलब बहुत जरूरी है। हाँ, ये जबलपुर भुसावल और वो जो अकोला रतलाम लाइन है उसका एकदम सेंटर पॉइंट है। और 6 प्लेटफॉर्म, 12 ट्रैक, काफी बड़ा सेटअप लगता है। हाँ, और 1997-98 में इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो गया था, उससे तो रफ्तार और बढ़ गई। एक बात जो मुझे दिलचस्प लगी वो ये कि रेलवे आने से पहले भी शायद इसकी लोकेशन कुछ खास रही होगी। बिल्कुल, स्ट्रेटेजिक लोकेशन तो थी ही। और आज देखिए, ये जंक्शन सिर्फ पटरियों का जाल नहीं है। हाँ। ये तो जैसे देश को जोड़ने वाली धमनी है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, आप नाम लीजिए। हाँ, मैंने वो लिस्ट देखी थी। LTT धनबाद स्पेशल, पंजाब मेल, गोवा एक्सप्रेस, काफी लंबी लिस्ट है। हाँ, बहुत बिजी नेटवर्क है। और सिर्फ लंबी दूरी नहीं, वो जो लोकल कनेक्टिविटी है, जैसे खंडवा, सनावद, मेमू, वो भी आसपास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बात है। तो ये जो कनेक्टिविटी है, ये सिर्फ लोगों को आने जाने में मदद करती है या इसका असर मतलब और भी गहरा है? नहीं, असर तो बहुत गहरा है। आप बड़ी पिक्चर में देखिए, ये रेलवे नेटवर्क जो है, ये इकोनॉमी का पहिया भी घुमाता है। अच्छा, कैसे? जैसे लॉजिस्टिक्स है, खेती की उपज को मार्केट तक पहुंचाना, वो शेतकरी समृद्धि रेल जैसी जो पहले हैं, वो किसानों के लिए कितनी जरूरी हैं। हाँ, ये तो है। और फिर आता है धार्मिक पर्यटन। ओंकारेश्वर जाना हो, जो पास में ही है, ज्योतिर्लिंग, या शिरडी जाना हो, खंडवा एक तरह से गेटवे बन जाता है। एक अहम पड़ाव। हाँ, तो ये सब मिलकर रीजनल डेवलपमेंट में मदद करता है। और वो जो इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हुई, उससे थोड़ा सस्टेनेबिलिटी वाला एंगल भी आता है, डीजल की बचत होती है। ये तो हुई कनेक्टिविटी की बात, जो इसकी आधुनिक पहचान है। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा, खंडवा की जड़ें तो बहुत पुरानी है। हाँ, बहुत पुरानी। यहाँ तो कहते हैं पुरा पाषाण काल, मतलब पैलियोलिथिक एज के भी निशान मिले हैं। ओह। टॉलीमी ने इसे कोग्नाबंदा कहा था। फिर मौर्य, गुप्त वंश का राज रहा और 12वीं सदी में ये जैनिज्म का एक बड़ा सेंटर था। अच्छा, और ये इतिहास आज भी दिखता है क्या शहर में? हाँ, बिल्कुल। वो जो 4 पुराने कुंड हैं, पद्म कुंड, भीम कुंड, सूरज कुंड, रामेश्वर कुंड, और शहर के बीचों बीच वो घंटाघर, ये सब उसी पुरानी विरासत की निशानियां हैं। और हाँ, एक और पहचान है, अशोक कुमार और किशोर कुमार की जन्मभूमि। हाँ, ये तो बहुत लोग जानते होंगे। गौरीकुंज स्मारक भी है शायद वहां। बिल्कुल, गौरीकुंज स्मारक वहीं है। तो ये भी शहर की पहचान का एक अहम हिस्सा है। तो इतिहास हो गया, कनेक्टिविटी हो गई, अब आते हैं पर्यटन पर। वो भी काफी मजबूत लग रहा है यहाँ। हाँ, और उसमें भी वैरायटी बहुत है। जैसे एक तरफ तो स्पिरिचुअल जगह हैं, ओंकारेश्वर मंदिर, नर्मदा नदी के द्वीप पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। जी। फिर दादा धोनी वाले का दरबार है, जहां बहुत मान्यता है, दूर दूर से लोग आते हैं। तुलजा भवानी माता मंदिर भी है, जिसे शक्तिपीठ मानते हैं। तो आध्यात्मिकता का एक बड़ा केंद्र है ये। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ वही नहीं है। अच्छा, और क्या है? जैसे इतिहास या प्रकृति में रुचि रखने वालों के लिए? उनके लिए भी है। मराठा टाइम का खंडवा किला है। फिर वो 1919 का कलेक्ट्रेट भवन, पुराना ब्रिटिश टाइम का। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। हाँ, और नेचर की बात करें तो इंदिरा सागर डैम है, बहुत बड़ा। नागचून बांध है, पिकनिक स्पॉट जैसा। और वो अनुवंतिया द्वीप, उसका जिक्र भी था। हाँ, हनुमंतिया, वो तो अब एक बड़ा वाटर स्पोर्ट्स हब बन गया है। फिर पास में सैलानी रिजॉर्ट भी है। और सुकून के लिए गौरीकुंज पार्क तो है ही। कला प्रेमियों के लिए भी कुछ है क्या? हाँ, एक कला चिंतन आर्ट गैलरी का जिक्र है, जो शायद लोकल आर्टिस्ट को प्रमोट करती होगी। तो मतलब हर तरह के इंटरेस्ट के लिए कुछ न कुछ है। तो कुल मिला के खंडवा एक ऐसी जगह है जहां कई परतें हैं, प्राचीन कथाओं से लेकर रेलवे के आधुनिक नेटवर्क तक, गहरी आस्था से लेकर पर्यटन की चहल पहल तक, सब कुछ एक साथ। सही कहा। यह शहर दिखाता है कि कैसे इतिहास, कनेक्टिविटी और संस्कृति एक साथ मिलकर एक वाइब्रेंट पहचान बना सकते हैं। और शायद यहीं पर एक सवाल छोड़